नमस्कार मित्रों। तो आज हम चार भाई मिलकर केदारनाथ जी के दर्शन के लिए निकल चुके हैं। हमारा सफ़र दिल्ली से बाइक पर ही होगा। तो हमने दिल्ली में आकर एक बाइक भी रेंट पर कर दी और एक बाइक हम मुंबई से ही लेकर आए थे। जैसा कि अभी दोपहर के 2 बजे है और अभी हमने अपनी ट्रिप चालू करते ही 20 किलोमीटर आगे रेंट पर ली हुई बाइक की चेन ही टूट गई। जैसा कि हमें रेंट पर सड़ी गली बाइक मिली थी, तो उस बाइक को देखकर मेरे भाइयों ने उसका सफ़र छोड़कर ट्रेन में जाने का सजेशन दिया, पर मुझे बाइक से ही जाना था। तो हमने चेन रिपेयर करवा दी और आगे का सफ़र दोबारा से चालू रखा। हम नोएडा से निकल चुके थे और हरिद्वार सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था। जैसा कि हमारे पास बजाज फ्रीडम की बाइक थी, जिसे हम डायरेक्ट मुंबई से ऑन रोड लेकर आए थे और मेरे दोनों भाई मुंबई से दिल्ली बाय ट्रेन आए थे। हमारा ये ट्रिप थोड़ा यूनिक होने वाला है क्योंकि 0 बजट ट्रिप है। हमने साथ में कैंपिंग टेंट, पोर्टेबल चूल्हा और खाने पीने का सब सामान भी साथ में कैरी कर लिया है। हमने टेंट भी 4 पर्सन का लिया है और डबल लेयर वाटरप्रूफ भी है, तो हमें बारिश में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि अभी देहरादून में बाढ़ आई हुई है, जिस वजह से मैप में भी रोड क्लोज बता रहा है, पर महादेव जी से मिलना इतना आसान कहाँ था। अभी तो हमें बहुत सी दिक्कतें झेलनी थी। चलो दोस्तों, फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस साल की मेरी तीसरी सबसे बड़ी राइड है। पहली सबसे बड़ी राइड मुंबई टू प्रयागराज और दूसरी दिल्ली टू लेह लद्दाख। अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी आईडी में जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद अभी दिल्ली टू केदारनाथ हमारी तीसरी सबसे बड़ी राइड होने वाली है। दिल्ली से 120 किलोमीटर दूर आते ही ग्लोमर बाइक का इंजन स्ट्रक हो गया, तो हमने उसे मैकेनिक के पास लेकर गए। तो मैकेनिक ने बताया कि बाइक में इंजन ऑयल ही नहीं था, जिससे इसका पिस्टन टूट गया। तो हमने थोड़ा सोच समझकर उसे रिपेयर करवाना ही बेहतर समझा। उसने पूरे रिपेयर करते हुए 6 घंटे ले लिए। उधर से निकलते हुए 9 बज चुके थे। 5 किलोमीटर आगे जाते ही इंजन में ज़ोर से आवाज़ आई और बाइक फिर से ब्रेकडाउन हो गई। तो हम रिटर्न बाइक को गैरेज में लेकर आए, पर वो मैकेनिक घर जा चुका था और हम वहीं फंस गए। उसको कॉल किया तो उसने बोला कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे तक आऊँगा। तो हम उधर ही फंस चुके थे, तो हमने उधर ही अपना टेंट लगा लिया उसके दुकान के बाहर और उधर ही खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। तो हमने बाइक की स्थिति देखते हुए उधर डिसीजन लिया कि मॉर्निंग में ये बाइक को रिटर्न दिल्ली में छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा करने से हमारा ट्रिप ख़राब हो जाता। तो हमने देहरादून से एक दूसरी बाइक रेंट पर लेने का तय किया और इस बाइक को उधर ही छोड़ने का सोचा। जैसा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत स्ट्रगलफुल रहा। जैसा हमने सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हमें दिल्ली टू गौरीकुंड 12 घंटे में पहुंचना था, लेकिन हम अभी तक सिर्फ दिल्ली से 100 किलोमीटर ही आगे आ चुके थे। लेकिन अभी हमारा ट्रिप पूरा बर्बाद हो चुका था और हमें आगे कुछ सूझ भी नहीं रहा था कि हम क्या करें। फिर भी हमने हर पल को एंजॉय करते हुए ही निकाला। ये हमारे लिए कठिन था पर नामुमकिन नहीं। हमने बाइक के मैनेजर से बात की तो मैनेजर ने बोला कि बाइक को नियर बाय हीरो सर्विस सेंटर में छोड़ दो। तो हमने भी ये तय किया कि देहरादून से बाइक लेकर इस बाइक को नियर बाय हीरो सर्विस सेंटर में छोड़ देंगे। फिर हम खाना खाकर सो गए। अभी मॉर्निंग में हम दोनों भाई देहरादून के लिए निकल चुके हैं और वो दोनों भाई उधर ही रुके हुए हैं। हम बाइक फ्रीडो ऐप से बुकिंग किया, जिसका रेंट बहुत ही कम था। अगर आपको रेंट जानना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। देहरादून में फ्रीडो ऑफिस 9 बजे ओपन होता है और हम ज़्यादा ही जल्दी पहुंच गए थे। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद के भी सुन ले कभी। मतलबी हो जा जरा, मतलबी दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। कुछ हमें भूख लगी तो हमने रास्ते में ही मैगी बना के देर ये दिल भी खो जाए, बेफिक्र धड़कने इस तरह से चले, शोर गूंजे यहाँ से वहाँ। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो, रास्ते भुला दो सारे घर। उधर पहुँचे और हमने बाइक सेलेक्ट किया। फिर बाइक का पूरा वीडियो बनाया और सिर्फ 5000 किलोमीटर ही चली हुई थी और फिर सर्विस ही की हुई थी। फिर हमने उधर से बाइक ली और दोनों
भाई के उधर पहुँचे, फिर भाई को मेरी वाली बाइक देकर उनको आगे भेज दिया और मैं और मेरा भाई कैलाश दोनों ये पुराना बाइक लेकर गैरेज के अंदर पहुँच गए। इस बाइक को हमने इधर ही छोड़ दिया और फिर हम इधर से निकल गए और हमें अभी लग गई थी ज़ोर से भूख। तो हमने सबसे पहले होटल में स्टे करके सबसे पहले पेट पूजा की, फिर उधर से आगे बढ़े। हमारे पार्टनर पहले ही हमसे आगे जा चुके थे और अभी हम हरिद्वार से निकल गए। उनकी लाइव लोकेशन के हिसाब से वो हमसे 50 किलोमीटर की दूरी पर थे, लेकिन ऋषिकेश से आगे पूरा पहाड़ी इलाका है जिसकी वजह से उन तक पहुंचने में 3 घंटे लग गए। हमें जहां तक केदारनाथ से नीचे की ओर उतरना था वहां हम अभी सोनप्रयाग से 100 किलोमीटर की दूरी पर थे। हम आगे बढ़े। आज सुबह से हमारा दिन इधर से उधर भागने में ही चला गया था, तो हम पूरी तरह से थक गए थे। और बहुत से रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। रोड की कंडीशन कहीं कहीं पर पूरी ख़राब थी। पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा। 9 बजे तक राइड करने के बाद हमने गौरीकुंड से 50 किलोमीटर पहले ही बंद पेट्रोल पंप गुप्त काशी में अपना टेंट लगा दिया और वहीं पर सो गए। अगली सुबह शामे मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। कल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा दी आए आए, इलाही मेरा दी आए आए। मॉर्निंग में सुबह जल्दी 8 बजे उठकर हम वहाँ से फ्रेश वगैरह होकर कॉफ़ी वगैरह पीकर वहाँ से हम निकल गए और वहाँ से हमें सब सुंदर नज़ारे दिखने भी स्टार्ट हो गए। जैसा कि हमें एक पहाड़ दिखा बर्फ़ का, तो हम उसे देख के बहुत खुश हुए। हमें ऐसा लगने लगा कि हम उसके पास जा रहे हैं और उसी के साथ एक झरना ऐसा दिखा हमें जो कि एकदम औसम था। हम उस झरने के पास काफ़ी टाइम तक खड़े रहे और उधर फ़ोटोशूट वगैरह भी किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। 1 किलोमीटर पहले पुलिस चेकिंग थी, तो वहाँ पे हमारी चेकिंग वगैरह की गई, पूछताछ वगैरह की गई। फिर हमें वहाँ से छोड़ दिया, फिर हम आगे की ओर निकल पड़े। पहुँचते ही हमें सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया बाइक के साथ, तो हमने सोनप्रयाग में ही बाइक पार्क कर दी और वहाँ से हमने सब सामान वगैरह कैरी किया, जो भी खाने पीने का था, पानी की बोतल वगैरह सब सामान हमने टेंट वगैरह के साथ कैरी किया। और वहाँ से हम अभी सोनप्रयाग से केदारनाथ 25 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन अभी सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी यहाँ पे प्राइवेट चली जाती है। बीच अंदर कोई भी वाहन वगैरह नहीं आ सकता है, उनका सिर्फ प्राइवेट व्हीकल ही अंदर जा सकता है। आखिरकार 3 दिन बाद हम अपने मंजिल पर पहुँच गए। तो हमें 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टैक्सी भी मिल गई और हम अभी टैक्सी में बैठ गए और टैक्सी से आगे गौरीकुंड की ओर निकल पड़े। हमने साथ में टेंट, 10 लीटर पानी, खाने का सामान और जैकेट भी साथ में ले लिया, जिससे हमारा बैग का वज़न भी ज़्यादा था, लेकिन हमें जोश था कि हम कर लेंगे और हमें स्नान भी करना था। ऊपर चढ़ते ही आधा किलोमीटर आगे तप्तकुंड था। तप्तकुंड में ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम आगे बढ़ते रहे और सही समय का इंतज़ार करते रहे। जैसे ही हम आधा किलोमीटर और थोड़ा आगे पहुँचे तो हमें एक अच्छा सा झरना दिखा, तो झरने में ही नहा लिया। वो पानी पहाड़ पर बर्फ़ से पिघल कर आ रहा था, इसलिए पानी इतना ठंडा था कि हम सभी कांपने लगे और मौसम भी ठंडा था। तो हमने उधर थोड़े मज़े किए और फ़ोटोशूट वगैरह किए, जैसा कि आप देख सकते हैं। आने के बाद हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी, तो हमने सबसे पहले एक जगह ढूंढी, फिर उधर ही हम खाना बनाना शुरू कर दिया। बारिश में भी धीरे धीरे शुरू हो गई थी, वहाँ पर सभी हमें रेटिंग देते हुए जा रहे थे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे मौसम में भी परिवर्तन होने लगा और बारिश भी शुरू हो गई थी। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कहीं दिल ना लगाया हमने किसी से, किस्से सुने हैं यूं तो कहीं। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो,
जैसे मिल रही हो इत्र से हवा, काफिराना सा है इश्क है या क्या है, ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल। थोड़ा सा चलते ही मेरे दोनों भाइयों की चढ़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी, तो उन्होंने घोड़ा ले लिया था और मैं और तुषार पैदल ही चढ़ रहे थे। हमने हमारा सारा लगेज उनको दे दिया था घोड़े पर ही, और हम ऐसे ही खाली चढ़ने लगे। अभी रात के 8 बज चुके थे और अभी हमारे यहाँ से केदारनाथ जी का मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर था। तो हमारे दोनों भाई तो उधर पहुँच गए थे और हम पैदल पैदल चल रहे थे। तो हमने अपने जो रास्ते को है उसको छोड़ के हमने ऑफ रोडिंग का रास्ता चुना, और उधर पहाड़ से बीच में से रास्ते निकले हुए थे टूटे फूटे, तो हम बीच में से उधर से चढ़ने लगे क्योंकि हमें ऑफ रोडिंग करने का थोड़ा शौक़ आया हुआ था। तो हम ऑफ रोडिंग भी करना स्टार्ट कर दिए थे। दोपहर के 1 बजे से कंटिन्यू 12 घंटे चलने के बाद आखिर में रात के 10 बजे हम केदारनाथ से 1 किलोमीटर पहले ही स्टे ले लिए थे। वहाँ पर टेंट मिला हुआ था हमें अपना टेंट लगाने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि हमारे दोनों भाई को सांस लेने में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होने लगी, तो हम उधर ही स्टे किए, उधर ही सो गए। लेकिन खाना हमने खुद ने ही बना के खाया और फिर सुबह जल्दी उठे। रात की थकान के कारण सुबह हमारी आंखें लेट खुली और हम 12 बजे तक तैयार हुए और 12 बजे के बाद दर्शन के लिए निकले और हम केदारनाथ जी के लिए चढ़ने के लिए वापस से शुरू हो गए। जैसे मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। शिव शून्य है शिव पुण्य है, शिव कर्म है शिव धर्म है, शिव शून्य है शिव पुण्य है, शिव कर्म है शिव धर्म है। जहाँ शिव बसे हैं बर्फ के संग, मुझे उस नगरी में लेके चल। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। शिव आदि है शिव अंत है, शिव मोक्ष है शिव प्रेम है, शिव आदि है शिव अंत है, शिव मोक्ष है शिव प्रेम है। जहाँ बादल बसते शिव के संग, मुझे उस नगरी में लेके चल। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो। शिव है दया शिव ही कृपा, शिव है क्षमा शिव है धरा, शिव है दया शिव है कृपा, शिव है क्षमा शिव है धरा। जिस दर पे झुकता सबका सर, मुझे लेकर तू केदार पे चल। तेरे हाथ में मेरा हाथ हो और मंजिल केदारनाथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो और मंजिल
केदारनाथ जी और भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम अभी नीचे की ओर निकल चुके हैं। हमें थोड़ा सा जल्दी पहुंचना था, उसके लिए हमने घोड़े लिए हैं। हम चारों अभी घोड़े से नीचे जाएंगे। हमने इसको बोला है जितना जल्दी नीचे पहुंचा सके उतना जल्दी नीचे पहुंचा दो, क्योंकि हमें एक्चुअली बहुत लेट हो गया। अभी टाइमिंग भी 3 बज गए हैं, तो नीचे पहुंचते ही हमें 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा। तो हमें इधर से जल्दी से ऋषिकेश भी निकलना था, तो हम जल्दी से निकल गए।